प्रिय विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, सह आचार्य EFM वाणिज्य संकाय। आज का विषय है देश की GDP, जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकेंड, बीकॉम पार्ट थर्ड तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने आजकल में समाचार पत्रों में, टीवी में, BBC में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा हो तो बहुत चौंकाने वाला प्रश्न सामने आ रहा है। देश की हालत बहुत चिंताजनक है। आज देश की GDP 23.9% हो गई है और विकास दर घटती जा रही है। पिछले 24 सालों में सबसे बड़ी गिरावट, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ज़रा विचार कीजिए, देश की स्थिति क्या है और हमारी भूमिका कहाँ है, देश कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, भावी पीढ़ी का क्या होगा। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही है। प्रिय विद्यार्थियों, लापरवाह रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझकर पढ़ने लिखने का समय है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए भरसक प्रयास करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू दुनिया के सबसे बड़े सख्त लॉकडाउन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा असर पड़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर नकारात्मक रही। इस दौरान GDP में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछली तिमाही में GDP में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले साल की समान तिमाही में 5.2% की वृद्धि की गई। GDP के तिमाही आंकड़े 1986 से जारी हो रहे हैं। पिछले 24 वर्षों में किसी तिमाही में GDP की सबसे बड़ी गिरावट पहली बार देखने को आई है। लॉकडाउन के कारण अर्थशास्त्रियों ने पहले ही अर्थव्यवस्था में 18% तक की कमी का अनुमान बता रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था की सेहत जितनी खराब होने की आशंका थी उससे ज़्यादा खराब रिपोर्ट सामने आई है। और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, देश के सामने आर्थिक हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं और GDP की सबसे गिरावट है तेज़, वो भारत में है -23.9%, UK में -20.9%, फ्रांस में -13.8%, इटली में 12.4%, कनाडा में 12%, जर्मनी में 10.1%, अमेरिका में 9.5% माइनस, जापान में -7.6%। इस तरह से लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 का असर देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने पहले ही GDP की गिरावट में आशंका दर्ज की है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट ब्रिटेन में देखी गई, जहां पहली तिमाही में 20.9% माइनस की गिरावट हुई। भारत में पहली तिमाही में इतनी बड़ी गिरावट के बाद माना जा रहा है कि पूरे साल अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में रहेगी और देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो कि आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं और अपने सामान्य ज्ञान अनुभव से भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप GDP के बारे में गहराई से अध्ययन करें और देश की अर्थव्यवस्था है उसके विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि बेहतर प्रदर्शन रहा कृषि क्षेत्र में 3.4%, फाइनेंशियल सेक्टर में -5.3%, उपयोगी सेवाओं में -7%। सबसे खराब प्रदर्शन रहा कंस्ट्रक्शन में -50.3%, ट्रेड ट्रांसपोर्ट होटल में -47%, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3%। कृषि क्षेत्र ने
उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज और यूटिलिटी सेक्टर का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा। इनमें सिर्फ 5.3 और 7% की गिरावट दर्ज की गई। यह बात सुजन हजारा अर्थशास्त्री ने स्पष्ट की है। अगर अगली तिमाही में वृद्धि दर नकारात्मक रही तो देश की आधारिक तौर पर मंदी की चपेट में आ जाएगा और अमूमन लगातार 2 तिमाही में जीडीपी की दर नकारात्मक रहने का मतलब मंदी माना जाता है। हम जहाँ तक सेंसेक्स का अध्ययन करते हैं, सेंसेक्स 40,000 के अंक को छूकर वापस लौट गया है और 839 अंक टूट चुका है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में चारों तरफ निराशा का वातावरण है और देश के विकास में अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वास्तव में बहुत विवेकपूर्ण नीति की आवश्यकता है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जुलाई माह में कोयला उद्योग में -5.7%, कच्चा तेल में -4.9%, प्राकृतिक गैस में -10.2%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में -13.9%, फर्टिलाइजर में +6.9%, स्टील में 16.5% माइनस, सीमेंट में -13.5%, बिजली में -2.3%, संपूर्ण कोर सेक्टर में -9.6%। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जीडीपी की स्थिति बड़ी खराब है। मैकेजी रिपोर्ट का दावा 2030 तक 9 करोड़ गैर कृषि जॉब्स का देश में ज़रूरत है। हर साल 1.2 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है। 2012 से 2018 के दौरान देश में हर साल 40 लाख नौकरियां पैदा की जाए। 3 करोड़ वर्कर्स कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कार्यों में जुड़ेंगे। 5.5 करोड़ महिलाओं को लेबर फोर्स के रूप में जुड़ने पर सुधारेगा प्रतिनिधित्व। हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स का उत्पादन ही बढ़ सका है। जीडीपी में 23.9% की गिरावट खराब हालात को प्रस्तुत करती है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 50% माइनस की वृद्धि हुई है। जीडीपी के मोर्चे में भारत ज़बरदस्त पीछे जा रहा है और एक बहुत खतरनाक झटका लगा है। तिमाही जीडीपी में वृद्धि दर -23.9% रहना देश के लिए चिंता की बात है। कोरोना महामारी के चलते देश में लागू लॉकडाउन से पूरी तरह ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका लगा है। G20 अर्थव्यवस्था में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन जीडीपी के मामले में रहा है। पहली तिमाही में माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट हुई। एक साल समान तिमाही में 4.5% की गिरावट थी। सभी क्षेत्रों में गिरावट है। लॉकडाउन के बाद हर महीने गिरावट है। इस तरह हम देखते हैं कि देश में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े खराब है। देश के 8 सबसे बड़े उद्योगों में उत्पादन जुलाई माह में 9.6% की गिरावट दर्ज की गई। 8 उद्योगों में कोर सेक्टर कहते हैं। ये उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट आदि हैं। जुलाई माह में मुख्य रूप से स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट उत्पादन में गिरावट हुई है। जुलाई 2019 में इन क्षेत्रों में 2.6% की बढ़ोतरी हुई। इस साल जुलाई माह में लगातार 5वें महीने कोर सेक्टर का उत्पादन गिरा है। जीडीपी को लेकर विशेषज्ञों ने पहले से ही अनुमान लगाए थे। इस तरह सेंसेक्स में भी गिरावट हुई है और देश में आर्थिक अराजकता, अनिश्चितता और अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी के लिए भी समस्याएं हैं और युवाओं, बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब हम केवल बातें करेंगे, इससे समाधान नहीं होगा। हमें विवेकपूर्ण सोच समझकर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को 2 ही ऑप्शन रहे हैं। पहला ऑप्शन
यह है कि जनता की क्रय शक्ति बढ़े। दूसरा ऑप्शन है कि वो खुद प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करें या वो उत्पादों को खरीदे। आज कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है लेकिन सरकार ही खरीद नहीं कर रही है, तो उन लोगों को दूसरों से क्या अपेक्षा रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों की स्थिति बड़ी खराब है। पिछले कुछ समय से देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का राजस्व लगभग 40% कम हो गया है। जो बजट पेश किया गया केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उस बजट का आज कोई महत्व नहीं रहा है क्योंकि सारी राजस्व की मदें कम हो गई है। बजट का रिनोवेशन करने की आवश्यकता है। केवल बजट जो बना हुआ है और आज जो कार्य कर रहे हैं इनमें कोई सामंजस्य और तालमेल नहीं है। चारों तरफ निराशा, असमंजस और हताशा का वातावरण है। किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, युवा, सभी के लिए सब तरह की परेशानियां हैं। ऐसी स्थिति में देश का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस तरह गिरती हुई जीडीपी और अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए। लोगों को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक है उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी नोट छापने की स्थिति में नहीं है और सरकार ने रिजर्व बैंक से जो भी संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं वो प्राप्त कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से साधन बचे हैं। हमारे पास कोई विशेष साधन गुंजाइश नहीं है। केवल हम मन को राजी करने के लिए हजारों प्रकार की बातें कर लें, इससे व्यवहारिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। व्यवहारिक समस्या का समाधान करने के लिए वास्तव में नीति आयोग बना हुआ है, उसका कार्य है। लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्यों की विधानसभाएं हैं। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, विभिन्न सचिव पदों पर नियुक्त हैं। उन सभी के लिए वर्तमान में बहुत जिम्मेवारी की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और इन सभी से हम और आम जनता उम्मीद लगाए रखते हैं कि इनके द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत विभिन्न अर्थशास्त्रियों, आर्थिक विश्लेषकों, चिंतकों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श लेना होगा क्योंकि दूसरे देशों ने जो कदम उठाए हैं उसके मुताबिक ही हमें आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार और आगाह करना चाहता हूं कि देश में आर्थिक हालात खराब है। एक प्रकार से आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति है। जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकारों के खुद के संसाधन सीमित है, वे भी कुछ करने लायक स्थिति में नहीं है। सब प्रकार की कटौतियां होने की संभावनाएं हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की संभावनाएं हैं। देश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आम गरीब व्यक्ति, किसान व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति और औद्योगिक छोटे बड़े मझोले उद्योग सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। देश में प्रभावपूर्ण मांग में कमी है। लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। देश में लगातार गिरावट की परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है। निराशा, भय, आतंक का वातावरण है। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के लिए जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए वो आर्थिक सुधार कार्यक्रम आज प्रासंगिक नहीं रह रहे हैं। वर्तमान में आर्थिक सुधारों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। कैसे भी हो, लोगों के पास पैसे जाने चाहिए। जब तक लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे, प्रभावपूर्ण मांग नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश में प्रभावी आर्थिक नीति का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार
और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं वे अपना कार्य प्रभावी ढंग से करें। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इन सभी बातों पर गौर करें और देश के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और समाधान कैसे हो ये 1 सेकंड या 1 लाइन में संभव नहीं है। इसके लिए सोच समझकर उचित विवेकपूर्ण दोबारा आर्थिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। कोविड-19 की समस्या, देश की अर्थव्यवस्था की गिरती हुई समस्या, इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। श्वेत पत्र में इसके कारण, इसके समाधान, इसके प्रभाव और आम जनता को क्या करना है, राजनीतिज्ञों को क्या करना है और जो सरकारी अधिकारी हैं जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको क्या करना है, इन सब बातों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जीडीपी गिरने का मतलब है सब क्षेत्रों में गिरावट। अगली तिमाही में अगर गिरावट आई तो देश में भयंकर मंदी की समस्या आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने विचार रखे हैं। उन विचारों का उद्देश्य यही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके साथ ही साथ लोकल वस्तुओं को भी खरीदना है। इन सब बातों के अलावा हमारे पास समस्या आ रही है कि पैसे नहीं है, तो पैसों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, बड़े उद्योगपतियों की जिम्मेवारी है, राजनीतिज्ञों की जिम्मेवारी है और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की जिम्मेवारी है। आम गरीब व्यक्ति के पास इन समस्याओं का समाधान नहीं है, वह तो दिए गए निर्देशों का पालन कर सकती है। अतः देश की गंभीर आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आप सजग और जागरूक रहिए और अपने विचार है उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और यथासंभव हो सके डेली अपने नॉलेज को अपडेट रखें। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं जिनका आप उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, जीडीपी क्या है? दूसरा, जीडीपी क्यों गिरती है? तीसरा, क्या देश में मंदी है? चौथा प्रश्न, देश में किन किन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन हुआ है? पांचवा प्रश्न है, बेहतर प्रदर्शन किन क्षेत्रों में हुआ है? पिछले कितने माह से जीडीपी गिर रही है? पिछले 24 माह में जीडीपी की स्थिति क्या है? जीडीपी पर आपकी राय 100 शब्दों में मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन करके संपर्क करें या अन्य किसी साधन से संपर्क करें। आपने मेरी बात समझी है, सुनी है। देश की अर्थव्यवस्था जो खराब है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कोविड-19 से भी लड़ना है और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अलग से विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।